नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपके लिए पढ़ाएंगे कि यदि कोई बेंजीन वलय है, क्या भैया, बेंजीन वलय, और इस बेंजीन वलय पर अगर पहले से कोई समूह है, पहले से क्या है, कोई समूह है, जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ कोई जी है, और ये जो समूह है, ये समूह आने वाले जब रासायनिक अभिक्रिया होती है बेंजीन वलय पर, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई ना कोई समूह आता है और वो कहाँ जुड़ेगा। तो देखो गौर करना पहले है, अगर कोई बेंजीन वलय पर कोई समूह लगा हुआ है तो उस समूह की जो पहली जो स्थिति होती है उस स्थिति को कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं? ऑर्थो। और समूह के सापेक्ष बात करेंगे अपन, अगर समूह लगा हुआ है तो उसके सापेक्ष जो पहली स्थिति है इसको कहते हैं ऑर्थो स्थिति। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्थो। और जो सेकंड स्थिति होती है इसको कहते हैं मेटा। क्या कहते हैं इसको? मेटा स्थिति कहते हैं। और जो थर्ड स्थिति होती है उसको कहते हैं पैरा। क्या कहते हैं इसको? पैरा स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार से देखो, ये वाली जो स्थिति है इस समूह के सापेक्ष पहली स्थिति है, तो ये भी कौन सी है? ऑर्थो है। ये वाली कौन सी है? मेटा है। और ये कौन सी आपकी? पैरा है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो बेंजीन वलय है, अगर उस पर पहले से कोई समूह हो, पहले से क्या हो, कोई समूह हो, तो उस समूह के सापेक्ष उसकी स्थितियां होती हैं, अन्य जो स्थितियां होती हैं उनको कहते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। अगर अपन पहली प्रारंभिक यानी कि 1 स्थिति जो है, 1 के बाद 2 स्थिति जो है उसको क्या कहते हैं? ऑर्थो। 3 वाली क्या कहते हैं? मेटा। और उसको क्या कह देते हैं अपन? पैरा स्थिति कह देते हैं। दूसरी बात कि जब बेंजीन पर जब भी अभिक्रिया होती है, क्या होती है भैया? अभिक्रिया। तो देखो यहाँ दो, एक पाइबंद ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। एक पाइबंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल पाइबंद कितने हैं? 3। तो 3 पाई बंधों में जो कुल इलेक्ट्रॉन है, कुल क्या हुए? इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 6। कितनी हो गई? 6। और इलेक्ट्रॉनों पर, किस पर? इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा आवेश होता है बताओ? तो ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश। इसकी वजह से जो बेंजीन वलय है इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। और आपने बेंजीन की संरचना पढ़ी होगी, उस बेंजीन वलय में आपकी जो वलय होती है उस वलय के ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन अब्र होता है, इसको पाई इलेक्ट्रॉन अब्र कहते हैं। तो ये जो बेंजीन वलय है इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन अब्र होता है, यानी ऋण आवेश होता है, और नीचे भी क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बेंजीन वलय है उसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या होते हैं? आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या है? ऋण आवेश। तो ऋण आवेश है, तो इसकी वजह से बेंजीन वलय पर, किस पर? बेंजीन वलय पर जो आक्रमण करने के लिए जो आता है वो आता है आपका कौन? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। कौन सा होता है? तो आपने ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रख लेना, आपकी जो बेंजीन होती है इसकी मुख्य आपकी जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये इनकी एक प्रकार से पहचान वाली अभिक्रिया होती है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगर होती हैं तो वो बेंजीन वलय पर ही क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। अधिकांश अभिक्रियाएं, अधिकांश इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस पर संपन्न होती हैं? बेंजीन वलय पर ही होती हैं। ठीक है ना? तो ये एक प्रकार से इनकी क्या है? पहचान वाली अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना? तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो बेंजीन वलय पर अगर कोई पहले से समूह लगा हुआ है, पहले से क्या लगा हुआ है? समूह लगा हुआ है। अगर पहले से कोई समूह लगा हुआ है तो फिर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, आने वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही, वो या तो ऑर्थो जुड़ेगा या मेटा जुड़ेगा या कहाँ जुड़ेगा? पैरा पर जुड़ेगा। तो वास्तव में ये जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये ऑर्थो पर जुड़ेगा कि मेटा जुड़ेगा, पैरा जुड़ेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन स्नेही की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये निर्भर करता है इस बेंजीन वलय पर लगे इस समूह की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये निर्धारित करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही इस बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति पे जुड़ेगा कि मेटा पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो ये जो समूह होते हैं, क्या होते हैं? समूह। ये आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को निर्देशित करते हैं। क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं कि वो कहां जाके जुड़े? ऑर्थो पर, मेटा पे या पैरा पर। इसको अपन कहते हैं निर्देशकारी प्रभाव। और आपकी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्देशकारी प्रभाव के बारे में। तो निर्देशकारी प्रभाव वास्तव में हम गौर करना, तो ये दोबारा बता देता हूं कि भाई यदि किसी बेंजीन वलय, कोई क्या है? बेंजीन वलय, और बेंजीन वलय भी ऐसी जिसपे कितने समूह लगा हो? एक। केवल कितना? एक। यानी कि एकल प्रतिस्थापी जो बेंजीन होते हैं उनमें उपस्थित जो प्रतिस्थापी समूह है, उपस्थित क्या है? प्रतिस्थापी समूह, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को निर्देशित करेगा। क्या करेगा? निर्देशित करेगा कि वो बेंजीन वलय पे कहां जाके जुड़े। इसको कहते हैं निर्देशकारी प्रभाव। ठीक है ना? अब इस निर्देशकारी प्रभाव को इन समूह की प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? समूह की प्रकृति के, वास्तव में ये समूह ही निर्धारित करेगा कि आने वाले इलेक्ट्रॉन कहां पर जाकर के जुड़े। तो इनको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। जितने भी समूह होते हैं सभी समूहों को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। और उसमें आपका जो पहला समूह है, कौन सा समूह भैया? पहला जो समूह है उस पहले समूह के बारे में बात कर लेते हैं। वो है आपका ऑर्थो पैरा निर्देशकारी, ऑर्थो
पैरा निर्देशकारी समूह। और जो दूसरे समूह होते हैं वो होते हैं आपके कौन से, मेटा निर्देशकारी समूह। तो बताओ निर्देशकारी प्रभाव के आधार पर समूह को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। नंबर 1 ऑर्थो पैरा निर्देशकारी और दूसरा कौन सा आपका मेटा निर्देशकारी। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, जो समूह लगा हुआ है उसके सापेक्ष जो पहली स्थिति है वो ऑर्थो है, दूसरी मेटा है और तीसरी क्या है, पैरा। तो ऑर्थो स्थितियां 2 होती हैं, मेटा भी कितनी होती हैं, 2 होती है, पैरा 1 होती है। तो ये ध्यान रखना। तो बताओ आपका निर्देशकारी जो प्रभाव है, निर्देशकारी प्रभाव लगाने वाले जो समूह को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। तो मैं नंबर 1 ले लेता हूं। नंबर 1 कौन सा, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह। देखो इसकी सरल सी बात कर सकते हैं अपन, ऐसे समूह, कैसे भैया, ऐसे समूह जो आने वाले, ऐसे समूह जो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को, आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को, गौर करना मैं आपसे बता रहा हूं दोबारा से, बेंजीन वलय है और इस बेंजीन वलय पर यहाँ पर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, कोई समूह। मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे समूह जो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं भैया, बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति पर। तो या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा तो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा, या कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो समूह है ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ जोड़ देगा, आपके पैरा पर। बात को दोबारा समझना, क्या कहा मैंने, ऐसे समूह जो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जोड़ता है, उसे कहते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह। अब ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह कौन से होते हैं, तो ध्यान देना, जितने भी समूह प्लस आर प्रभाव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस आर प्रभाव। मैं आपको अनुनाद प्रभाव पढ़ा चुका हूं, और अनुनाद प्रभाव कितने प्रकार बताए थे हमने, 2 प्रकार का, एक प्लस आर और दूसरा कौन सा, माइनस आर। तो जितने भी समूह क्या लगाते हैं, प्लस आर प्रभाव लगाते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह में आते हैं। और इसके अलावा जो प्लस आई प्रभाव लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लस आई प्रभाव जो लगाते हैं, वो भी सब किस में आते हैं, आपके ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह में आते हैं। हालांकि इनमें एक स्पेशल एग्जांपल भी आएगा जो माइनस आई लगाता है लेकिन ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है, उनके बारे में बात करेंगे अपन। फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह, ऐसे समूह, कैसे, अरे बोलो, ऐसे समूह जो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जोड़ता है, और क्या कहते हैं अपन, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह कहते हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह कौन कौन से होते हैं, तो प्लस आर वाले और प्लस आई प्रभाव वाले जो जितने भी समूह होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होते हैं। निर्देशकारी क्या होते हैं भैया, समूह होते हैं। तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह क्यों होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप बताओ मुझे, प्लस आर प्रभाव बताया था मैंने आपको, ऐसे समूह लगाते हैं जिनमें क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर होता है, या जिन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, वो क्या लगाते हैं, आपके ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह लगाते हैं। और उसकी कंडीशंस पे आपको बात कर लेता हूं उसके बारे में। देखो गौर करना, याद करो, प्लस आर प्रभाव बताया था मैंने कि ऐसे समूह जिन पर क्या हो, लोन पेयर हो, क्या हो भैया, लोन पेयर, या क्या हो, ऋण आवेश, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देते हैं, बेंजीन वलय को। वहां बताया था मैंने आपके लिए ऐसे समूह जो संयुग्मी भाग को, क्योंकि बेंजीन वलय में यहाँ डबल होता है, सिंगल होता है, डबल होता है, सिंगल होता है, तो लोन पेयर अगर संयुग्मी भाग में जाते हैं तो प्लस आर प्रभाव लगता है। और उसका मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे बताए थे, और जैसे मैं बता देता हूँ आपके लिए है OH। बताओ यहाँ लोन पेयर है, इसके अलावा बताया था मैंने आपको OR, ठीक है ना। इसके अलावा हो सकता है NH2, यहाँ भी, और नाइट्रोजन क्या होता है, लोन पेयर। उसके अलावा बताया था मैंने आपको NHR, ये सब बताए थे। ये सब के सब किस में आते हैं, आपके प्लस आर प्रभाव वाले समूह हैं, और उसके अलावा किस में आते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी में। तो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी में क्यों आते हैं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। मैं इसमें से एक समूह ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूँ, OH ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, OH। इसको कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं इसको, फिनॉल कहते हैं। तो फिनॉल जो है, इसमें इस ऑक्सीजन परमाणु पर क्या है, लोन पेयर, क्या है भैया, और लोन पेयर के बाद सिंगल आ रहा है, सिंगल के बाद क्या आ रहा है, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, तो अनुनाद होगा। और क्या होगा, अनुनाद। और इसमें ये अपने लोन पेयर किसको देगा, बेंजीन वलय को, तो प्लस आर प्रभाव लगाएगा। अब मैं इसकी अनुनादी संरचना बनाना प्रारंभ करता हूं, तो अनुनादी संरचना बनाना प्रारंभ कर देते हैं। बताओ, यहां से जब ये इस पर लोन पेयर है तो ये देगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएंगे नीचे, और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन घूम करके यहाँ से कहाँ जाएंगे, आगे कौन सी स्थिति पर, ऑर्थो स्थिति पर। कौन सी स्थिति पर, तो ऑर्थो स्थिति पर जाएंगे। तो देखो गौर करके, इस प्रकार से ये बेंजीन वलय है, ये क्या है, बेंजीन वलय। और इस बेंजीन वलय पर यहाँ क्या लगा हुआ है, O, और इस पर क्या लग रहा है आपका H। क्या लग रहा है,
H। बात को सही से समझना, इस पाई बंद को तोड़ना आसान है। बताओ तोड़ोगे तो यहाँ क्या आएगा अर्थ स्थिति पर, ऋण आवेश। क्या आएगा, जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान देना। इसी को तोड़ रहे हैं, इन बंदों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बंद इसी प्रकार से आपके जुड़े रहेंगे। बताओ यहाँ क्या आया माइनस, और यहाँ क्या आएगा आपका प्लस। इस प्लस को इलेक्ट्रॉन यूं कौन देगा आपका, ऑक्सीजन। तो यहाँ गौर करना, यहाँ प्लस आया था और प्लस को ये यहाँ से क्या देगा, लोन पेयर। तो जब ये देगा और ये लेगा तो बंद बनेगा दाता ग्राही बंद, जिसको कह सकते हैं उप सह संयोजक बंद। तो ये उप सह संयोजक बंद बना, और उप सह संयोजक बंद को हम किसमें बदल सकते हैं, सह संयोजक में। बात समझना, अगर ए और बी के मध्य उप सह संयोजक बंद हो, कौन सा बंद हो, उप सह संयोजक बंद हो, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं भाई ये देने वाला है और ये लेने वाला है, ये दाता है और ये क्या है, ग्राही। और तो ग्राही परमाणु पर हमेशा क्या आता है, ऋणावेश, और दाता पे हमेशा क्या आता है, धन आवेश। तो अगर मैं इस उपसह संयोजक को किसमें बदलूंगा, सह संयोजक में, तो जो आपका क्या है दाता है उस पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आएगा माइनस, और माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे आपके ये उदासीन। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, इस प्रकार से ये बंद आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब इसके बाद मैं इसकी अगली अनुरचना बना देता हूँ। बताओ मुझे आप, इसमें ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। तो यहाँ कौन सा आवेश है, ऋणावेश। तो ऋणावेश के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, धनावेश, क्योंकि अगर यहाँ भी ऋणावेश आया तो ऋणावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो इसलिए ये ऋणावेश इस ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो यहाँ ऋणावेश नहीं आना चाहिए। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को कहाँ घुमाऊं मैं, इस स्थान पर। बताओ ये स्थिति कौन सी है, पैरा, और पैरा पर कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश, और यहाँ क्या आएगा, धन आवेश। तो धनावेश किसके साथ जुड़ जाएगा, ऋणावेश के साथ। तो जिसकी अगली अनुरचना होने की इस प्रकार से कि आपका बेंजीन वलय है, और इस बेंजीन वलय के ऊपर लग रहा है डबल बॉन्ड O, और ये लग रहा है H, और यहाँ क्या लग गया आपका प्लस। अब चेक करो ढंग से, यहाँ इस वाले पर कौन सा आया आपका माइनस, यहाँ कौन सा आवेश आया माइनस, यहाँ माइनस आया, और यहाँ क्या आया आपका प्लस, और प्लस और माइनस ने क्या बना लिया बंद। तो ये बंद यहाँ बन गया और ये वाला बंद यहाँ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो गौर करना भाई, यहाँ पर इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नीचे, तो यहाँ माइनस, और यहाँ क्या आ गया प्लस और माइनस ने क्या बना लिया बंद। ऐसा ही बन गया आपका ये। तो यहाँ से कितने अनुरचना बन गया आपकी, 2, और ये ऋणावेश ऑर्थो पे था पहले, अब कहाँ पर आ गया, पैरा पर आ गया। और एक चीज विशेष करके ध्यान रखोगे आप, और वो कौन सी ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रॉन अगर आपने उल्टी दिशा में घुमा दिए, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घुमा देते तो यहाँ क्या जाता माइनस, और यहाँ क्या आता प्लस, और माइनस के साथ पहली बात तो बंद नहीं बनाएगा, और दूसरी बात क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो आपका घुमाने की दिशा कैसे हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे, इसके नीचे। अब इसी आधार बताओ, यहाँ पर इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन को ऊपर रोटेट करोगे नीचे। अगर आप ऊपर रोटेट करोगे तो यहाँ माइनस, और यहाँ क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस क्या होना लगेगा बंद, तो ऊपर ही घूमेगा। तो इस प्रकार से रोटेट कर लेते हैं, और ये आपकी अगली अनुरचना बन जाएगी, क्या बन जाएगा, बेंजीन वलय। और इस बेंजीन वलय पर यहाँ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ऊपर क्या लग गया आपका H, और यहाँ क्या आएगा आपका ये प्लस। ये तो जैसा चल रहा है वैसा का वैसा ही है। अब बताओ यहाँ इस पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस। तो मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस, और माइनस क्या बना लेंगे बंद। तो ये बंद बन गया आपका, तो ये बंद बन गया, और ये वाला बंद पहले से उपस्थित था। तो ये इसकी क्या बन गई, अनुनादी संरचना। हालांकि अपन एक और बना सकते हैं कि यहाँ से इस बंद का इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन का ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस माइनस का ना लेंगे बंद, वापस यही संरचना बन जाएगी। हालांकि थोड़ा सा पाई बॉन्ड की स्थिति में थोड़ा अंतर होगा। मुझे बताओ ये फिनॉल की क्या बन गई, अनुनादी संरचना। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या है फिनॉल, क्या है ये फिनॉल की अनुनादी संरचना। और मैंने आपको बताया था कि जब अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया कराएं, किसकी अभिक्रिया कराएं, फिनॉल की अभिक्रिया कराएं, तो ये आपका फिनॉल है। अभिक्रिया कराऊं किसके साथ, किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ। किसके साथ, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो बताओ इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। और धनावेश कहाँ जाएगा, जहां क्या मिलेगा आपका ऋणावेश। तो बताओ ऋणावेश कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पर आ रहा है। तो इसकी वजह से अगर फिनॉल पर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही की अभिक्रिया करवाओगे तो वो आपके फिनॉल की ऑर्थो स्थिति में जाकर जुड़ेगा। कहाँ जा जुड़ेगा, ऑर्थो स्थिति पर। ये फिनॉल था तो आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जा जुड़ जाएगा, आपका ऑर्थो पर, या कहाँ जा जुड़ जाएगा, आपके पैरा पर। कहाँ जा जुड़ जाएगा, आपके पैरा पर जाकर के जुड़ जाता है। तो ये OH आ गया, तो पैरा पर जाकर क्या लग गया आपका E। हालांकि ऐसा भी होता है कि जो ऑर्थो पे यहाँ जो H होता है, भाई प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो या तो हाइड्रोजन यहाँ ऑर्थो कटेगा या कहाँ कटेगा, पैरा का। तो वास्तव में इस अभिक्रिया के दौरान आपका ये H प्लस आयन जो है कहाँ निकलता है, बाहर। और H प्लस ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये भी क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या प्रतिस्थापन, इसलिए नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह। तो मैंने कहा ऐसे समूह कैसे, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को, आने वाले
इलेक्ट्रॉन स्नेही को, बताओ कहां पर, ऑर्थो और पैरा स्थिति भी जोड़ता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन से कहां जोड़ता है, ऑर्थो और पैरा स्थिति जोड़ता है, उन्हें कहते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह। और फिर मैंने बताया था कि ऐसे समूह जो प्लस आई प्रभाव लगाते हैं या प्लस आर प्रभाव लगाते हैं, प्लस आई या प्लस आर प्रभाव लगाते हैं, वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं। मैंने लिखा है OH OR, इसमें ऑक्सीजन पर क्या होगा, लॉन पेयर, और मैंने आपको बताया था प्लस आर प्रभाव वो लगाते हैं जिन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, या तो लॉन पेयर होगा या ऋणावेश होगा। तो यहाँ लॉन पेयर है, यहाँ लॉन पेयर है, यहाँ भी लॉन पेयर है, यहाँ पर भी क्या है, लॉन पेयर। तो जहां जहां लॉन पेयर है जो दे सकता है इलेक्ट्रॉन युग्म किसको, बेंजीन वलय को, सब क्या लगाएंगे, प्लस आर, क्या लगाएंगे, प्लस आर। और प्लस आर लगाएंगे तो प्लस आर वाले कौन से निर्देशकारी होते हैं, ऑर्थो और पैरा। क्यों होते हैं, क्योंकि चेक करो, क्योंकि अगर कोई देने वाला समूह लगेगा तो कौन सी स्थिति पर, ऑर्थो पर। कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश। कहां आएगा, पैरा पर ऋणावेश, और फिर कहां आ रहा है, ऑर्थो पर। तो ऑर्थो पर ऋणावेश आ रहा है और पैरा पर क्या आ रहा है, ऋण आवेश। इसकी वजह से आने वाला धनावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां जुड़ेगा, भाई धनायन को क्या चाहिए, ऋणायन या ऋण आवेश। तो ऋणावेश कहां पे आ रहा है, ऑर्थो पर या पैरा पर। तो ये ऑर्थो और पैरा जुड़ जाएगा, निर्देशकारी कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी। इसके अलावा मैं बता रहा था कि जो प्लस आई प्रभाव लगाते हैं, जैसे CH3 है मैथिल समूह, प्लस आई प्रभाव लगाता है। इसके अलावा आपका जितना भी कह सकता हूं मैं C2H5 है, या जितने भी आपके प्लस आई प्रभाव वाले हैं, यानी कि मैं L के लिख देता हूं, ये भी सब क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं। इनकी एक खास बात और ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह की, कि ये अपने लॉन पेयर किसको देते हैं, बेंजीन वलय को। किसको देते हैं, तो लॉन पेयर अगर बेंजीन वलय में आएंगे तो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो पहले की तुलना में, पहला मतलब जब केवल बेंजीन था, जब पहले केवल क्या था भैया, पहले बेंजीन था, जब तक OH लगा हुआ नहीं था। तो इसमें बताओ फिलहाल इस वाले बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6, इस वाले में कितने थे, 6, लेकिन ये वाला समूह इसको इलेक्ट्रॉन युग्म और प्रदान कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन स्नेही को यानी कि E+ को ज्यादा आकर्षित कौन करेगा, बेंजीन कि आपका फिनॉल, यानी कि जिस पर OH समूह लगा हुआ है वो बेंजीन, या जिस पर कुछ भी नहीं लगा वो बेंजीन। तो ध्यान रखना यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6, और यहाँ 6 से क्या है, ज्यादा है, ऋणावेश ज्यादा है। तो ऋणावेश ज्यादा होगा, धनावेश को आकर्षित क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाएगी। इसलिए इन समूह को सक्रिय कारक समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रिय कारक, यानी कि ये बेंजीन वलय की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। यानी कि जनरली आपके ऑर्थो पैरा निर्देशकारी जो समूह होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, सक्रिय कारक होते हैं। क्या होते हैं, सक्रिय कारक होते हैं, और ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। और ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी क्यों है ये पता लग गया, क्योंकि इनमें अनुनादी संरचना में ऑर्थो पर क्या था, ऋणावेश, और पैरा पे क्या था, ऋणावेश। और इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा आवेश, धन आवेश। तो धनावेश कहां जाएगा, ऋणावेश के पास, या ऑर्थो पर आएगा, कहां जाएगा, पैरा पर जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड है, सेकंड कौन सा है, मेटा निर्देशकारी। कौन सा भैया, मेटा निर्देशकारी समूह। तो देखो मेटा निर्देशकारी समूह की परिभाषा तो आप देख लोगे, क्या कहोगे, ऐसे समूह जो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को कौन सी स्थिति जोड़ेंगे, मेटा स्थिति पर, उनको क्या कहते हैं, मेटा निर्देशकारी समूह। ये जनरल परिभाषा है। अब मेटा निर्देशकारी समूह कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको फिर बता देता हूं, मेटा है, ऑर्थो पैरा नहीं है। तो मेटा निर्देशकारी जो समूह होते हैं वो होते हैं आपके माइनस आर प्रभाव लगाने वाले समूह। इसके अलावा मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो -I प्रभाव लगाए, कौन सा, -I। तो -I थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट नहीं करता है, उसमें भी डिपेंड ये करता है कि उसमें +R और -R दोनों लग रहे हैं कि कौन सा लग रहा है। तो जनरली आप कह सकते हो कि जो -R प्रभाव वाले हैं, कौन से वाले, -R प्रभाव वाले जो समूह हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था -R प्रभाव की क्या कंडीशन होती है कि उसमें बेंजीन वलय पर, किस पर, बेंजीन वलय या संयुग्मी भाग पर कोई ऐसा समूह जुड़ता है जो इससे इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी तरफ कहां कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय से कहां जाएंगे, बाहर। जैसे मैंने बताया था आपके पास है C डबल बॉन्ड O और OH में। पुरानी वीडियो, इससे पहले वाली जो वीडियो भेजी थी उसमें मैंने आपको +R और -R प्रभाव को व्याख्या की है, तो गौर करो। यहां पर इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन। क्यों लेगा, क्योंकि इसकी विद्युत घनता क्या है, ज्यादा है। कितनी है, 3.5, और इसकी कितनी, 2.5। और जिसकी विद्युत घनता ज्यादा होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन यूं खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, आपका ऑक्सीजन। तो यहां से बंद इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन तरफ। यहाँ क्या आएगा, माइनस, और यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। और प्लस आएगा तो ये बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन कहां निकालेगा, बाहर। कौन सा प्रभाव आ जाएगा इसका, -R प्रभाव। तो ध्यान रखना, जो -R प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वो मैंने लिखा है आपको, -R प्रभाव वाले, जिसमें मैंने लिखा था COOHCHO, आपका एक और लिखा था SO3H। इसके अलावा लिखा था मैंने आपके लिए ये आपका COORCO
Cl और आपको जितने भी हैं आपके, ये सब के सब किस में आते हैं, -R प्रभाव वाले में आते हैं। इनकी व्याख्या कर चुके हैं अपन से पहली वीडियो में। अब आप गौर करो कि जो -R प्रभाव वाले समूह वो तो हम पढ़ चुके हैं पहले। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, मेटा निर्देशकारी समूह। ऐसे समूह जो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को कौन सी स्थिति पर, मेटा स्थिति पर जोड़ते हैं या मेटा स्थिति पर जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं या निर्देशित करते हैं, उसको कहते हैं मेटा निर्देशकारी समूह। अब ये मेटा निर्देशकारी क्यों होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल NO2 भी लिखा है। क्या लिखा है, NO2। तो मैं NO2 ले लेता हूं। ये है बेंजीन वलय, ये क्या है, बेंजीन वलय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन जाएगा धीरे धीरे। और इस पर लगा दिया मैंने N डबल बॉन्ड, वो O, और ये हो गया आपका ओपो सह संयोजक बंध O। सही है। यहाँ इस पर क्या होता है, डबल बॉन्ड, यहाँ भी क्या है डबल बॉन्ड, और यहाँ भी क्या है डबल बॉन्ड। ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। और मैं बता चुका हूं कि नाइट्रोबेंजीन में जो NO2 समूह होता है ये -R प्रभाव लगाता है, क्योंकि इस पर लोन पेयर नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन के वायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बंध में यहाँ काम आ गया, 2 यहाँ काम आ गए, 3 और 2 किसको दे दिए, उपसंयोजक बंध में दे दिए, दाता ग्राही बंध बना रखा है। तो बताओ अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, N के O, जिसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा किसकी, N की O की, तो O की ज्यादा है तो कौन लेगा, O पर क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस। तो इसकी मैं अनुनादी संरचना बनाना प्रारंभ करता हूं, बात को समझना। तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा प्लस। तो ये प्लस आते ही बताओ बेंजीन वाले से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी तरफ का निकालेगा, बाहर निकालेगा। तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए फिर माइनस, और स्पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इधर घूमेंगे। तो बताओ अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी, गौर करके समझना। ये है आपकी बेंजीन वलय, और इस बेंजीन वलय पर बिल्कुल ऊपर क्या लग गया आपका N, क्या लग गया N, और इधर क्या लगा हुआ है उप सह संयोजक बंध। हालांकि कई बुक वाले जो होते हैं इस उपसह संयोजक बंध में यहाँ माइनस दिखा देते हैं और यहाँ प्लस दिखा देते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उपसह संयोजक बंध का मतलब ही यही होता है कि जिसकी तरफ तीर होता है, जो ग्राही परमाणु होता है उसमें माइनस होगा और दाता पे क्या होगा प्लस होगा। ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो है O, इस O पर क्या आएगा आपका माइनस, और यहाँ क्या आएगा आपका प्लस। मैंने अभी एक कंडीशन बताई है, मैंने टोटल अभी रोटेशन नहीं किया, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, समझते चलना। तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा प्लस। तो प्लस आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और इसका माइनस इसके प्लस से क्या बना लेगा बंद, क्या बना लेगा बंद। तो मैं बंद बनाना शुरू कर रहा हूँ, गौर करना थोड़ा सा। तो यहाँ इसका प्लस आ रहा है, अरे क्या आ रहा है प्लस, और इसका क्या आ रहा है माइनस। तो यहाँ बता रहा था मैं आपको, इधर माइनस आएगा, इधर क्या आएगा आपका प्लस आएगा। तो प्लस और माइनस क्या बना लेंगे आपका, ये बंद बना लेंगे। तो ये बंद बन जाएगा। सही है। नाइट्रोजन अभी 3 बंध बनाए हैं और एक ऑक्सीजन बनाया, बना सकता है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ इस अर्थ स्थिति में कौन सा आवेश है, धन आवेश। ये वाला बंध अभी इसी प्रकार का रहेगा, ये वाला बंध भी इसी प्रकार से रहेगा। क्लियर हुई कहानी। दोबारा देखो, यहाँ कौन सा आवेश आया, ऋणावेश। कौन सा आया, ऋणावेश। तो यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और प्लस के लिए यहाँ क्या आना चाहिए माइनस। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो माइनस और प्लस क्या बना लेंगे बंध। तो ये द्विबंध बना दिया है, तो ये माइनस गया इसका, तो यहाँ क्या रह जाएगा प्लस। कौन सी स्थिति पर, और स्थिति कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश। अब अगली अनुनादी संरचना बनाता हूँ, बताओ आप। मेरे ख्याल से अगली तो आप आराम से बना लोगे, समझ में आ जाएगी आपको। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या था N पर, इधर क्या था O पर क्या था माइनस, और इधर क्या था आपका उपसह संयोजक बंध O। चेक करो, यहाँ धन आवेश है, यहाँ क्या है धन आवेश। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ, तो आप चेक करो। अगर ऊपर की तरफ ले जाओगे तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस प्लस के साथ क्या बना लेगा बंध। लेकिन अगर कहाँ लेके आते आप, अगर आप कहाँ लाते नीचे की तरफ लाते, तो यहाँ क्या आता माइनस, और यहाँ क्या आता प्लस, और प्लस प्लस के साथ कोई बंध नहीं बनाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो बताओ कहाँ जाएंगे, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे आपके ऊपर की तरफ। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन घुमा देता हूँ मैं, यहाँ इधर आएगा माइनस, इधर क्या आएगा प्लस। तो चेक करो थोड़ा सा, ये ऐसा कैसा बना दिया मैंने, इधर प्लस आ रहा है, इधर क्या आएगा माइनस, और प्लस और माइनस क्या बना लेंगे बंध। यहाँ माइनस आया तो यहाँ क्या आएगा आपका प्लस, और ये वाला बंध जैसा वैसा वैसा रह जाएगा। उसके बाद अगली अनुनादी संरचना फिर बना देता हूँ मैं आपके लिए। बताओ, एक बंध और रहा है, इस पाई बंध को भी अपन घुमा लेते हैं। ये आ गया डबल बॉन्ड N, और इधर आ गया O पर क्या आ गया माइनस, इधर क्या आ गया उपसह संयोजक बंध O। चेक करो, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको ऐसे ही रखेंगे। बताओ इस वाले बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऊपर घुमाऊं कि नीचे, तो अगर नीचे घुमाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और माइनस प्लस के साथ क्या होना लेगा बंध। तो कहाँ को रोटेट करेंगे अपन, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस, प्लस के साथ क्या होना लेगा बंध। तो ये माइनस वाला है तो यहाँ क्या है प्लस, तो इस जगह पे आपका प्लस आ जाएगा, और ये माइनस और प्लस क्या बना लेंगे आपके बंध बना लेंगे। ये नाइट्रोबेंजीन की, किसकी भैया, नाइट्रोबेंजीन की क्या है, ये अनुनादी संरचना है। किसकी है, मैं लिख देता हूं, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना। तो एक बात बताओ मुझे आप, कि जो आपका -R प्रभाव वाला जो समूह लगाया है,
इसने बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन कहां खींच लिया अपनी और इसकी वजह से बेंजीन वाले कौन सा आवेश आ गया धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ गई कमी, क्या आ गई कमी। जो बेंजीन था उस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 6, कितने होंगे 6, लेकिन नाइट्रो बेंजीन में -R प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन घनत्व 6 की तुलना में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। एक बात समझ में आ गई। और कम हो जाएगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही, बताओ इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है आपका E+, कौन होता है E+। में दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या है बेटा ये नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपका हो गया NO2 लगा देता हूं। और इस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया करने आए, कौन भैया इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा आवेश है धन आवेश। बताओ ऑर्थो कौन सा आवेश है धन आवेश। क्या धनावेश कभी धनावेश से जुड़ जाएगा तो नहीं जुड़ेगा। क्या धनावेश पैरा पे जुड़ सकता है तो नहीं जुड़ सकता, क्योंकि पैरा पे कौन सा आवेश आ रहा है धन आवेश। ऑर्थो पे धनावेश है, पैरा पे धनावेश है, ऑर्थो पे धनावेश, और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कौन सा आवेश धन आवेश। इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही ना तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और ना पैरा पे जुड़ेगा, तो कौन सी जगह रह गई मेटा। और इसकी वजह से आपका ये इलेक्ट्रॉन कहां जाकर जुड़ेगा मेटा स्थिति पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका ये नाइट्रोबेंजीन। और इस नाइट्रोबेंजीन की कौन सी स्थिति पर मेटा स्थिति पर क्या लग जाएगा आपका ये इलेक्ट्रॉन स्नेही। हालांकि इसमें बाहर को निकल जाता है बाद में H+ आयन, क्योंकि मेटा स्थिति पर हाइड्रोजन होगा वो H+ आयन के रूप में कहां निकल जाएगा बाहर। तो बता रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये भी क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही, और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या करते हैं प्रतिस्थापित। तो अभिक्रिया कौन सी होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोबारा सुनो, मेटा निर्देशकारी समूह ऐसे समूह जो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को कौन सी स्थिति पर मेटा स्थिति पर जोड़ते हैं। कौन सी स्थिति पर मेटा स्थिति जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं मेटा निर्देशकारी समूह। और मेटा निर्देशकारी समूह कौन से होते हैं तो -R प्रभाव लगाने वाले समूह। कौन से -R वाले बता रहा था मैं आपको, वो सारे समूह जो बेंजीन वाले में से या संयुग्म भाग में से इलेक्ट्रॉन युग्म का निकालते हैं बाहर अपनी ओर क्या कर लेते हैं आकर्षित कर लेते हैं, जैसे NO2 COOH CHOH SO3 जितने भी हैं। इसके अलावा और भी हैं, मैंने कुछ पिछली वीडियो में बताया आपके लिए। तो ये सब के सब क्या लगाएंगे -R। और बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बाहर, और बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ जाते हैं बाहर जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी कमी आएगी। और ऑर्थो पे ज्यादा कमी आ रही है, पैरा पे ज्यादा कमी आ रही है, इन पे कौन सा आवेश आ रहा है धन आवेश और धनावेश आ रहा है। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन ना तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और ना पैरा पे जुड़ेगा, तो कहां जाकर जुड़ेगा मेटा पर जुड़ेगा। और आप देखो ना यहाँ घुमाने के बाद मेटा पे ही ऋणावेश आएगा, अगर आएगा तो भी ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ है मेटा पर, इसलिए कौन से निर्देशकारी होते हैं ये मेटा निर्देशकारी होते हैं। इसके साथ आपका मेटा निर्देशकारी समूह भी कंप्लीट हो गया। आपके जो निर्देशकारी जो प्रभाव हैं वो समझ में आ गए होंगे आपको कि जो बेंजीन वाला है उस पर कोई समूह उपस्थित है तो आने वाले समूह को क्या करता है निर्देशित करेगा कि वो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा। उसको अपन क्या कहते हैं निर्देशकारी प्रभाव। और निर्देशकारी प्रभाव लगाने वाले समूह को कितने भागों में बांटा गया है 2 भागों में, मेटा ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह और मेटा निर्देशकारी समूह। तो मैंने बताया था कि ऑर्थो पैरा निर्देशकारी जो समूह होते हैं वो होते हैं आपके +R वाले और +I वाले, और आपके जो मेटा निर्देशकारी समूह होते हैं वो होते हैं -R वाले। मैं एक बात बता रहा था कि जो -R वाला ये बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या कर देगा कमी, और बेंजीन वाले में अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या कर देगा कमी, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही भाई यहाँ ऋणावेश अगर बढ़ता तो जल्दी जुड़ जाता। अब यहाँ ऋणावेश की क्या है कमी, इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी, कौन सा आवेश बढ़ा है धन आवेश, और धनावेश बढ़ा है तो इसके प्रति क्रियाशीलता क्या हो जाएगी कम। इसलिए इन मेटा निर्देशकारी समूह को कहते हैं निष्क्रिय कारक समूह। क्या कहते हैं निष्क्रिय कारक समूह। क्या कहते हैं निष्क्रिय कारक समूह, यानी कि ये क्रियाशीलता को कम करेगा और आपके जो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं वो क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। तो ये आपका टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट हो गया। हाँ, कुछ समूह ऐसे होते हैं जैसे हेलोजन है। अरे कौन है हेलोजन, इधर ध्यान दो, मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं कि भाई आपके पास है Cl Br और I। हालांकि हम I के साथ F भी ले लेते हैं, लेकिन F की कंडीशन थोड़ी सी अलग है, ये भी ले सकते हैं अपन। तो Cl Br और I, इनकी कंडीशन देखो आप, बेंजीन वाला है, अगर मैं इस पर Cl लगा दूं, क्या लगा भैया Cl भी अगर मैं लगा देता हूं तो Cl पर क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में कितने 8 10 हो गया, और तीसरे वाले में कितने बचे 7 में से एक बंद में काम आ गया, बद किसने गए 6। तो ये लोन पेयर बेंजीन वाला को दे सकता है, तो क्या लगाएगा +R प्रभाव। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि +R प्रभाव लगाता है कौन आपका क्लोरीन, ठीक है ना, ब्रोमीन और आयोडीन +R प्रभाव लगाएगा। अनुनाद प्रभाव कौन सा लगाएगा धनात्मक लगाएगा। लेकिन इसका Cl का Br का और I का यहाँ -I प्रभाव भी लगता है। क्या लगता है -I प्रभाव भी लगता है। और -I प्रभाव में से और +R प्रभाव में से, -I प्रभाव और +R प्रभाव है, तो दोनों का ध्यान रखना, एक तो -I है +R है। रेजोनेंस जो प्रभाव होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है किसकी तुलना में
इंडेक्टिव की तुलना में। लेकिन यहां पर इसमें स्पेशल केस है ये हेलोजनों का, जिसमें आपका माइनस आई प्रभाव ज्यादा डोमिनेंट होता है, किससे? अनुनाद प्रभाव के कारण। तो अनुनाद प्रभाव की वजह से ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं। ये कौन से होते हैं? ध्यान रखना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या होते हैं? ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी होते हैं। ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी समूह होते हैं, लेकिन साथ में क्या होते हैं? निष्क्रिय कारक होते हैं। क्या होते हैं? निष्क्रिय कारक। मैं ऐसे लिख सकता हूं उनके स्थान पर हेलोजन, और क्या कह सकता हूं? हेलोजन। तो हेलोजन जो होते हैं FCl, Br और I ऑर्थो पैरा निर्देशकारी हैं। किसकी वजह से? किसकी वजह से? प्लस R प्रभाव के कारण। किसके कारण? प्लस R प्रभाव के कारण। लेकिन निष्क्रिय कारक है किसकी वजह से? माइनस I प्रभाव के कारण। किसके कारण? माइनस आई प्रभाव के कारण। सिर्फ ये कंडीशन हेलोजन में मिलेगी, बाकी सब में मैंने आपको बता चुका हूं जो माइनस आर वाले हैं वो निष्क्रिय कारक होते हैं और जो प्लस आर वाले हैं वो सक्रिय कारक होते हैं। लेकिन आपका हेलोजन स्पेशल केस है, ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी तो होते हैं किसकी वजह से? प्लस आर प्रभाव की वजह से, और निष्क्रिय कारक होते हैं किसकी वजह से? माइनस आई प्रभाव की वजह से। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपसे, तो उनके बारे में बता दिया मैंने। आपके लिए पूछा जाता है कि कौन में से कौन सा समूह ऑर्थो निर्देशकारी, कौन सा मेटा निर्देशकारी, कौन सा पैरा निर्देशकारी है, तो आप देख के बता सकते हो कि जो कौन सा समूह है ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होगा और कौन सा मेटा निर्देशकारी होगा। और मैं जनरली बता दिया कि जो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं वो सक्रिय कारक होते हैं और जो मेटा निर्देशकारी होते हैं वो निष्क्रिय कारक होते हैं हेलोजनों के अलावा। हेलोजन का स्पेशल केस है, उसमें आपका ऑर्थो पैरा निर्देशकारी है किसकी वजह से? तो बताया था मैंने आपके लिए प्लस आर प्रभाव की वजह से, अनुनाद प्रभाव की वजह से, और आपके निष्क्रिय कारक है किसकी वजह से? माइनस आई प्रभाव की वजह से। तो ये आपका टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। बाकी बात अगली वीडियो में करेंगे।